अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों। मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अजीज दोस्तों, अजीम हमारे लिखारी हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाया करते थे कि सखी कभी अमीर नहीं हो सकता और अमीर कभी सखी नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा इस सखावत के ऊपर बात करूंगा। अजीज दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग गुजरे हैं जो कि सखावत में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे, और योम हिसाब वाले दिन में भी अल्लाह ताला सबसे पहले सखी को ही लाएंगे एहतसाब के लिए और उसको पूछेंगे कि आपने जो सखावत मेरे राह में दिखाई, महज वो आप अपने वाह वाह करने के लिए थी, अपनी मशहूरी के लिए, लेकिन उसके बरक्स सखी हैं और आएंगे। सखी इस दुनिया में अभी भी मौजूद है, हमारे इस वतन अजीज के अंदर मौजूद है, जो कि अपने पास माल को जमा करके नहीं रखते। सखावत का मकसद ये है कि जो चीज़ उनके पास आए वो अल्लाह के लोगों तक बराबर पहुंचाता रहे और अपने पास इकट्ठा करके ना रखे। दुनिया इस्लाम में सबसे बड़ा सखी सैयदना हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ुल्नूरैन, उनकी हमारे पास बेशुमार जो रवायतें आई, उनकी सखावत में कोई मिसाल नहीं है। वो बहुत बड़े सखी थे। लेकिन इसके बरक्स इस्लाम के अंदर और हमारे वतन अजीज के अंदर और बड़े सगीर के अंदर ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि हमें बाजार ज्यादा करते नहीं दिखते, लेकिन वो अल्लाह की राह में लुटा रहे हैं, वो अल्लाह के पास भेज रहे हैं, और ये उनके अमल की और अल्लाह को पता है कि वो अल्लाह के पास क्या लेकर जाने वाले हैं। वो अल्लाह जाने, वो बंदे का और अल्लाह का मामला है। हम देखेंगे कि सखी लोग अमीर नहीं हुआ करते। अजीज दोस्तों, हजारों करोड़ों डॉलर रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, सखावत भी कर रहे हैं, उनका फैज भी जारी है और लोगों तक पहुंच भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कुछ है, लेकिन इसके बरक्स ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमीर कभी सखी नहीं हो सकता। गरीब जो है वो सखावत में आला मिसाल कायम करता है, और अमीर जो है वो कभी सखी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल है। अजीज दोस्तों, कई का आपके सामने मिसालें मौजूद हैं वतन अजीज के अंदर। कईयों के पास हजारों करोड़ों जो एकड़ जमीन है, उसके अलावा लाखों जो है ना उनके प्रॉपर्टीज है, पता नहीं क्या कुछ उनके पास है। उनके कुत्ते जो है ना बहुत कुछ खाते हैं, मिनरल यूज करते हैं, उनके लिए स्पेशल चीजें जो है ना जहाजों में बाहर से मंगवाई जाती है, और वो लोग कि अपनी दौलत को लोगों के ऊपर खर्च करना नहीं चाहते और किसी तौर पे भी वो नहीं देते। ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जितना बड़ा होता जाएगा बंदा, इतना ही दौलत की हवस जो है ना वो बढ़ती जाएगी। वो दौलत जो है ना कभी भी अपनी अल्लाह के रास्ते में लुटाना नहीं चाहेगा। ये बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि दौलत की हवस है ही ऐसी। अगर उसने सीधे तरीके से सही तरीके से माल इकट्ठा किया है, जायज तरीके से इकट्ठा किया है, और वो किसी न किसी तौर पे उसका ज़कात का हिस्सा भी निकालता है, वो अल्लाह के राह में खर्च भी करता है, और वो उसको फिर आप कह सकते हैं उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अपने माल से खर्च करता है, अल्लाह उसको देता है, अल्लाह उसको दुगना तिगना देता है। और ऐसे लोग मौजूद हैं, इस तरह नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, इस दुनिया के अंदर मौजूद है, जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। लेकिन कुछ लोग जो कि इनका बड़ा हिस्सा है इन अमीरों का, वो अपने पास ही रखते हैं। वो दौलत जायदाद से किसी को भी कुछ देने वाले नहीं है, अल्लाह के राह में खर्चा करने वाले नहीं है, वो कभी भी किसी को नहीं देंगे। इसीलिए उनके अंदर कूट कूट कर हवस भरी है। ये नेचुरल चीज है कि दुनिया के जितनी दुनिया बंदे के पास ज्यादा आ जाती है तो उसके अंदर से मंसूबे भी नए नए पैदा होते हैं। वो नए नए मंसूबों का जो है ना ऐलान करता है। उसको पता होता है कि मैं शुगर मिल लगा लूं, मैं जो है ना और इसको बढ़ा लूं, अपने कारोबार को यहाँ से ले जाके यूरोप में जो है ना बढ़ाऊं,
अपने कारोबार को बढ़ावा दो और ये पूरा जो फिरता है ये मेरे कंट्रोल में हो, ये बढ़ता जाता है, इस तरह आगे चलता रहता है। आप देखें मलक रियाज हमारे पास मौजूद है, उनका दर दस्तरखवां है, लेकिन उसके मतलब कि तरह तरह की बातें की जाती है। वो अल्लाह के राह में पैसे दे रहा है, वो खर्च भी कर रहा है, बहरिया दस्तरखवां पे खाते होंगे लोग, उनके मजदूर खाते होंगे, लेकिन वहाँ जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको आप सैलरी किस तरीके से देते हैं वो हम और आपको पता है। इसके अलावा बाकी ऐसे हमारे यहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बेताशा पैसा है, माल मिलकत है। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जिनकी तनख्वाहें थोड़ी है लेकिन उन्होंने माल बहुत ज्यादा इकट्ठे किए है, जायज तरीके से या नाजायज तरीके से अल्लाह ने उनको दिए, लेकिन उससे वो नहीं निकालेंगे क्योंकि वो हवस में फंस जाते हैं। दौलत की हवस है ही ऐसी जो कि आपके दिल के दरीचे को ही बंद कर देती है, वो आपको कभी भी आगे जो है नहीं जाने देती। अजीज दोस्तों, सखावत के लिए जो सखी करने वाला बंदा होता है, गरीब, वो कहते नहीं है कि गरीब जो है ना उसके पास जितना भी आता है ना, जो आएगा उसको वो दे दिया करेगा, जो उसके पास अल्लाह ताला ने दिया है वही बड़ी फराख दिली से देगा। अमीर जो होगा वो आपको दरवाजे से खाली हाथ लौटाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बाजार बहुत बड़े अमीर होते हैं लेकिन दिल के जो है ना बहुत गरीब होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि कई लोगों का मैं जिसके पास भी भेजूंगा अल्लाह मुझे इससे बहुत ज्यादा देगा, मैं उनके अल्लाह के राह में मैं जो है ना खर्च करूँ, तो वो खर्च करता रहेगा और अल्लाह ने उसको फिर मजीद देना है और देता रहेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी माल मिलकर यहाँ छोड़ छाड़ के अल्लाह के पास इसी तरह खाली हाथ चले जाते हैं, कुछ भी नहीं ले जाते। तो उन लोगों को मेरी ये कहना है कि आप लोगों ने जितनी दौलत इकट्ठे कर ली है, जितना माल मिलकर इकट्ठे कर लिया है, ये यहाँ रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। जिस दिन आपको उठाकर कब्र में फेंक दिया जाएगा तो फिर आपका कोई भी सुनने वाला नहीं होगा, आपकी माल मिलकर यहाँ ही रह जाएगी। कफन को जेब नहीं हुआ करते, ना ही आपके साथ कुछ जाना है, सिर्फ आपके साथ कफन जाना है। अल्लाह वो भी आपको नसीब करे। अल्लाह हम सब का हामी होना